यो मां पश्यति सर्वत्र यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। स च मे नापनश्यति। तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मतलब हर जगह। जो व्यक्ति, जो योगी मुझको हर जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, और सब कुछ मुझ में देखता है। हर जगह भगवान को देखता है, हर वस्तु में भगवान को देखता है, और हर चीज को भगवान, क्षमा कीजिएगा, हर वस्तु में भगवान को देखता है और हर वस्तु भगवान में देखता है। दो लाइनें बोल रहे हैं। क्या है पहली लाइन? हर वस्तु में भगवान को देखता है और हर वस्तु भगवान में देखता है। हर वस्तु को भगवान में भगवान को हर वस्तु में देखने का अर्थ है भगवान हर जगह है, और हर वस्तु भगवान में है अर्थात भगवान की शक्ति है। न सिर्फ वस्तु अपितु हर परिस्थिति भी भगवान के द्वारा ही संयोजित है। नियोजित समझते हैं, मतलब अरेंज्ड है। तस्य हम न प्रणश्यामि, ऐसे व्यक्ति के लिए अहम, अहम मतलब कृष्ण अपने को कह रहे हैं, मैं कभी भी नष्ट नहीं होता। नष्ट मतलब भगवान तो नष्ट कभी नहीं होते हैं, लेकिन भगवान उसकी दृष्टि से ओझल कभी नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, एक बच्चा, अगर छोटा बच्चा हाईवे क्रॉस करे तो भयभीत होगा कि नहीं होगा? बहुत ज्यादा होगा। हमेशा एक छोटा बच्चा जब हाईवे क्रॉस करेगा तो भयभीत होगा, जिसमें बहुत सारे ट्रक जा रहे हो, है ना? हमेशा नहीं होगा। तो कब नहीं होगा माइक में बताइए? कब एक छोटा बच्चा हाईवे पे भयभीत नहीं होगा जिसमें बहुत सारे ट्रक जा रहे हो? जब अपने पिताजी के साथ। जब अपने पिताजी के साथ में हो। इसमें थोड़ा सा और समझाइए। गोद में हो या फिर पिताजी का हाथ वह थामा हुआ है। आप लोगों ने बहुत प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा, माताएं हाईवे पे पति के पीछे बैठी होती हैं बाइक के ऊपर, और बच्चा लटका रहता है माँ की गोद में। आप ऐसा लटकना चाहोगे अब अपनी माँ की गोद में बाइक पे? तो आप समझ सकते हैं कि अब इतनी शरणागति नहीं है। बच्चा उसमें बड़ा खुश रहता है, लेकिन माँ की गोद में रहता है, जबकि स्थिति बड़ी खतरनाक है, क्योंकि माँ की शरणागत है, उसको विश्वास है कि माँ मेरी रक्षा कर सकती है। तो इस प्रकार से वह कभी भगवान को, भगवान उसकी नजर से ओझल नहीं होते। भगवान का जो संरक्षण है वह कभी उसके से वह ओझल नहीं होता, समाप्त नहीं होता। ठीक है। तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, और भगवान की दृष्टि से भी वह व्यक्ति कभी ओझल नहीं होता। भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण से, डायरेक्ट संरक्षण से वह व्यक्ति कभी अलग नहीं होता। जैसे प्राइम मिनिस्टर के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनकी नजर से प्राइम मिनिस्टर कभी ओझल नहीं होते। तो वो लगे रहते हैं कि अभी इनकी मुझे रक्षा करने की कोई खतरा तो नहीं है। या फिर छोटा जो बछड़ा होता है वह अपनी माँ के नजर से कभी ओझल नहीं होता। गाय लगातार अपने बच्चे को देखती रहती, कहीं कोई खतरा तो नहीं आ जाए। समझ में आया? तो दोनों ही प्रकार से, जैसे आप देखिए, अजामिल तो भक्त भी नहीं था, लेकिन जब उस पे विपदा आई, यमदूत आए, तो तुरंत भगवान ने अपने दूत भेजे। तो यानी कि भले ही वो भगवान को नहीं देख पा रहा था, फिर भी भगवान उसकी तरफ कह सकते हैं क्या, नजर रखे हुए थे, दृष्टि रखे हुए थे। और भगवान अगर अजामिल पे रखे हुए थे तो क्या बाकी लोगों पर भी रखे हुए थे? रखे हुए थे। तो इसलिए ये भगवान की विशेष गुण है। अगर अपने आप को वह आपको पूरा दे देते हैं तो आपके लिए कितना बचते हैं? पूरा बचते हैं। कभी कभी सोचता है कि भगवान अपने आप को नहीं दे सकते, वो जितना दूसरों को देंगे, भक्तों को देते हैं एक भक्त को, फिर भी दूसरे भक्त को देने के लिए पूरी तरह बचते हैं। भगवान अपने आप को पूरी तरह दे देते हैं का अर्थ क्या है? इस श्लोक में भी आप देख रहे हैं, अहम भक्त पराधीन, भक्त के पराधीन हो जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और क्या सोच रहे हैं यहाँ पे? इस संबंध में आप देखिए, भक्त का संबंध क्या है, वह कृष्ण को कभी नहीं भूलता है, और भगवान भी यहाँ पे अपने भक्त को कभी नहीं भूलते हैं। तो ये बात हम इस श्लोक से सीख रहे हैं। एक महान भक्त की स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो स्पष्ट है, तुमने समझा दिया। गीता भूषण टीका।
पिछले श्लोक के क्रम का विस्तार करते हुए इस श्लोक में इस दृष्टि से युक्त योगी, इसका माउस चलेगा, उस पर नहीं चलेगा। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हैं, माइक पूछिए। सब कुछ मुझ में देखता है, मतलब इसको सब कुछ मुझ में देखता है अर्थात जैसे इस जगत में हर वस्तु आकाश में स्थित आप देख सकते हो कि नहीं, आकाश से बाहर तो कुछ नहीं है, उसी और आकाश हर जगह व्याप्त भी है, ये भी मानते हैं आप। उसी प्रकार से हर वस्तु भगवान में है अर्थात भगवान की शक्ति है, कुछ भी भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं है। ये बहुत बात सीधी लगती है समझने में, लेकिन उसको हजम करना बहुत टफ है। कोई भी परिस्थिति भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं है। क्या आप ये स्वीकार करते हैं? क्या आप हमेशा स्वीकार करते हैं? जीवन में कभी फ्रस्ट्रेट हुए हैं तब क्या स्वीकार करते हैं? जब फ्रस्ट्रेट हुए तो कहां स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण के नियंत्रण में है? हमें लगता है हमारा नियंत्रण छूट रहा है। अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? ये नहीं सोच पा रहे हैं कि कृष्ण का नियोजन है। कृष्ण का नियोजन नहीं है। अब या तो ये कह दीजिए कृष्ण का नियोजन नहीं है, और उसका कारण क्या है? कारण हमारा शुद्धिकरण है, ये बड़ा स्पष्ट है। हर दिन हम जो है, जो किसी भी विशेष परिस्थिति में रहते हैं, उसका कारण एकमात्र है। क्या कारण है? हमारा शुद्धिकरण। इस जगत की संरचना ही हुई है कि हम शुद्ध हो जाएं, और कोई उद्देश्य नहीं है। और जब भक्त बन गए, नाम जप कर लिया, तब तो पिताजी भगवान कृष्ण केवल हर परिस्थिति में इसीलिए रख रहे हैं ताकि शुद्धिकरण हो जाए, भले हम आज ना समझ पाए, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो लाभ हो या हानि हो, कुछ भी। जब इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब भगवान कहते हैं कि सुख और दुख में सम होना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं बेटा ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आएगा। क्या करेगा? एक एग्जाम में आपका सुख और दुख आएगा, उसमें हमको बराबर रहना है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि दुख नहीं आएगा, प्रश्न भी दे रहे हैं, उसका उत्तर भी बता रहे हैं। हमको उत्तर लिखना है पेपर में। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ओपन बुक एग्जामिनेशन। सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, और उसमें सम रहना है। सम का अर्थ क्या हो गया? सम का अर्थ ये हो गया कि अपने स्वरूप में स्थित रहे, भगवान का दास है, जगत का वो है नहीं, ये सुख दुख का मुझ पे, इसका मेरा कोई वास्ता नहीं है, और भगवान की भक्ति में स्थिर रहे। सुख दुख हमेशा आएगा। इसको ऐसे समझिए जैसे दुख की प्रार्थना नहीं करते आता है कि नहीं, जैसे सुख की प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी आएगा। कभी कभी सोचते हैं आज पता नहीं क्या मिलेगा, बहुत अच्छा खाने को मिल जाता है। कभी कोई आपको प्रसादम के लिए इनवाइट करेगा, उसमें नमक तेज किया रहता है, क्या करेंगे आप? देखने में वस्तु बहुत अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से हमारा हर परिस्थिति पे भगवान का पूर्ण नियंत्रण है। तो यह हमें देखता है, और ये जानता है कि भगवान कृपालु हैं, सबसे अधिक कृपालु हैं, असीमित कृपालु हैं। ये बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन इसको स्वीकार करना मुश्किल होता है। फिर भी हमें कम से कम इसका क्या कहना चाहिए, पता तो होना चाहिए कि सही मानदंड क्या है, ये स्टैंडर्ड क्या है भक्ति। पिछले श्लोक के क्रम का विस्तार करते हुए इस श्लोक में इस दृष्टि से युक्त योगी को प्राप्त होने वाले फल का विवरण आता है। किस दृष्टि से? जो सर्वत्र भगवान को देखता है। मैं परमात्मा कभी भी ऐसे योगी के लिए अदृश्य नहीं होता, न प्रणश्यामी। ऐसा कभी भी नहीं है कि भगवान को ना देख सके, और वह योगी भी मुझसे कभी अदृश्य नहीं होता है। हम एक दूसरे को सभी समय देख पाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने एक शिष्या को दीक्षा के समय बोले, अब तुमको अपने आप को योग्य बनाना है कि तुम कृष्ण को साक्षात देख सको। और आप में से कौन भक्त बता सकते हैं कि ये योग्यता क्या है? इतना कोई मुश्किल नहीं है, इजी प्रश्न है। भगवान को साक्षात देखने की योग्यता क्या है? भक्ति के विधि विधानों का पालन करना, ये तो ठीक है, लेकिन कब हम भगवान को साक्षात देख पाएंगे? जब सभी चीजों में भगवान को कारण मानेंगे, या बहुत सीधा उत्तर है, प्रेम। जब प्रेम प्राप्त हो जाएगा, प्रेमांजन छुरे तो भक्ति विलोचने ना संतः सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ति। तो हम लोग कभी कभी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग का लक्ष्य कितना ऊंचा है। केवल मन की शांति के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं,
वस्तुतः मन की शांति के लिए भक्ति करने वाला मुक्ति कामी है। मुझे बस सारी कष्टों से निवारण प्राप्त हो जाए इसलिए भक्ति कर रहा हूं, ये मुक्ति कामी। माता यशोदा शांत हैं क्या? शांति से रह पाती हैं कोई माता यशोदा? कृष्ण हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि वो एंजाइटी में रहे। तो इसलिए शांति की इच्छा रखना ये मुक्ति की इच्छा है। लेकिन भगवत भक्ति जब होती है तब हम व्यक्ति भगवान को हर जगह देख पाता है। जैसे अगर मोतिया बिंद है तो सूर्य को व्यक्ति कहाँ देख पाता है? कहीं पे भी नहीं देख पाता। और अगर आंखें हैं तो क्या यह दिखाई नहीं पड़ता? अब आपको समझ में आ जाएगा कि सूर्य की रोशनी हर जगह है, स्पष्ट है। और हर वस्तु सूर्य की रोशनी पे ही आश्रित है, दिखता है कि नहीं? यही बात यहाँ पे आ रही ना। तो यही बात है, अपनी दृष्टि को देखना, भगवान सब जगह हैं, दृष्टि को जागृत करना, ये मोतियाबिंद हटाना कि कोई वस्तु भगवान से संबंधित नहीं है, ये अज्ञान। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? वस्तुएं हैं लेकिन वस्तुएं भगवान की हैं, ये ज्ञान है। प्रभुपाद जी से समझाते हैं, जैसे आप अपने किसी कोई माँ है अपने बच्चे का चप्पल देखती है तो क्या देख रही हो? चप्पल देख रही है, लेकिन स्मरण किसका कर रही है? मेरे बच्चे की चप्पल है। क्यों देख रही है? और बहुत सारी चप्पलें देखती हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे की चप्पल दिखती तो बच्चे का स्मरण हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति को भगवान प्रेम प्राप्त हो जाता है तो किसी भी वस्तु को देखता है उसे भगवान का स्मरण हो जाता है। ठीक, ओके। तात्पर्य पढ़िए, अनुपम कृष्ण प्रभु, यू टू रीड। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये समझा रहा था ना, जब भी वह जल को देखेगा, अग्नि को देखेगा, शब्द सुनेगा, वह सब कुछ में कृष्ण का अनुभव करेगा। प्रभुपाद जी यहाँ वृंदावन में थे और क्या कहते हैं, हैमरिंग नहीं, सॉरी क्षमा कीजिएगा, बॉम्बे में थे, और वो जो कंस्ट्रक्शन के समय हथौड़ा चलता है तो उसको सुने तो कहते हैं यह भी मेरे लिए कीर्तन है। और प्रभुपाद जी कहते हैं, गीता में एक श्लोक है, शब्दे खे पौरुषम नृषु, मैं आकाश में शब्द हूं। कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण। तो वस्तुतः जो भगवत प्रेमी व्यक्ति है वह कुछ भी सुनेगा तो कहता है ये कृष्ण है, क्योंकि शब्द हर जगह व्याप्त है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये हरे कृष्ण मंत्र है, ये विशेष रूप से कृष्ण है। ये शब्द है हरे कृष्ण का, ये विशेष रूप से है। जैसे प्रभुपाद भगवान बोलते हैं, प्रणवः सर्व वेदेषु, मैं ओम, ओम शब्द की ध्वनि के रूप में सारे वेदों में व्याप्त हूं। तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो भगवान से न आई हो। अगर हम उसका संबंध देख पाते हैं तो भगवान से संबंध देख पाते हैं तो माया से मुक्त होते हैं। अब मैं इसको व्यतिरेक में कहूंगा, अगर कोई वस्तु मैं भगवान की शक्ति के रूप में नहीं देखता हूं तब मैं क्या सोचता हूं? एक साथ नहीं बोलेगा। यस, चलिए हमारे स्टूडेंट्स बताएंगे, किसी को समझ में आ रहा है? कोई वस्तु जब मैं देखता हूं कि भगवान की नहीं है तो मैं क्या सोचता हूं? अरे आप लोग तो सुन ही रहे रेगुलरली, मैं कुछ और नए लोगों से पूछ रहा हूँ। वो मेरी है प्रभु जी, वो मेरी है भोग और वो करने मेरे के लिए। भोग करने के लिए, और यहीं से हमारा रोग शुरू हो जाता है। कभी हम प्रश्न नहीं करते हैं कि ये वस्तु कहाँ पे। मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हमको इस जगत में धर्मशाला के समान रहना चाहिए। लेकिन मैं इस बात पे शिक्षा को और बहुत अच्छा बता रहा हूं, धर्मशाला यानी रहो तो बहुत थोड़े समय के लिए लेकिन केवल धर्म करो। मैंने इस बात को और पकड़ा। धर्मशाला का मतलब हम ये नहीं सोचते कि हम बहुत समय के रहने वाले हैं, लेकिन धर्मशाला शब्द को पकड़ा जाए तो किस लिए है? धर्म करने के लिए ही है। और उसको और बढ़ाया जाए तो किसके लिए? भगवत धर्मशाला, भगवान की भक्ति करने के लिए, जब तक इस जगत में ये अगर बुद्धिमानी आ जाए कि वस्तु एक भी वस्तु मेरी नहीं है, ममता को त्यागें और सब कुछ कृष्ण की है, मैं भी कृष्ण का हूं, तो अपनी सारी शक्तियों को कृष्ण में लगाएंगे। मैं प्रवचन कर रहा था तो ये बात समझा नहीं पाया था कि हम अपना लंगर कैसे उठाएं।
लंगर समझते हैं, लंगर से नाव बांधी जाती है। तो ये लंगर है क्या, मैं ये शरीर हूं और शरीर से वस्तुएं संबंधित जो है वो मेरी हैं। इसी वजह से, इसी से हम दैहिक चेतना में फंसे रहते हैं, जुड़े रहते हैं। कैसे उठाएंगे इसको? मैं कौन हूं? कृष्ण का दास हूं, और वस्तुएं किसकी हैं? कृष्ण की हैं। और वो वस्तुएं क्योंकि कृष्ण की हैं और क्योंकि कृष्ण मेरे हैं, इसलिए वो सारी वस्तुएं मेरे भोग के लिए हैं। नहीं, ये भी नहीं। मैं कृष्ण का हूं, वस्तुएं कृष्ण के लिए हैं, कृष्ण की हैं और कृष्ण के लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जब कृष्ण को देते हैं तो कहते हैं, ठीक, कृष्ण कहते हैं हाँ आप तुम समझ गए नहीं मेरी है, अब मेरे को दो, तुम मरो। क्या सब बोलते हैं कृष्ण? नहीं, वो उसका उसको भोग करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, और फिर आपको भी उसको एंजॉय करने के लिए या उसको स्वीकार करने के नहीं, उपयोग करने के लिए देते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि आपने वस्तुओं का उपयोग करना बंद करना है, केवल इस स्वामित्व के भाव को त्याग देना है। समझ में आया बात? और उस तरह हम बहुत सुखी रहते। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं, मृत्यु सर्व हरस चाहम। भगवान कहते हैं मृत्यु के रूप में मैं सब कुछ ले लेता हूं। किससे ले लेते हैं? जो जीवन भर नहीं देता उससे। जब जीवन भर कृष्ण को दे ही रहे हैं, तब लेंगे क्या बताइए पूरा? नहीं समझाई बात? मानस देह गेह, घर मन देह जो कुछ है वो पहले ही कृष्ण को दे दिया, तो मृत्यु के समय लेंगे क्या? वो मृत्यु के समय आप ही को लेकर के अपने धाम चले जाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप 12वें अध्याय में चौथे 5वें श्लोक में देख सकते हैं। मई संन्यास्य कर्मणा, उन भक्त जो भक्त अपने हर कर्म को मुझको दे रहे हैं, उनको मैं स्वयं अपने पास लेके आ जाता हूँ। तो ये बात यहाँ पे हम सीख रहे हैं। तो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि भगवत गीता के सिद्धांतों को स्वीकार करने से उसे कितना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। कई बार स्टूडेंट्स को बोला जाता है, स्टूडेंट हो, भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हो? भगवान क्या बोलते हैं गीता में? आध्यात्म विद्या विद्या नाम, ऐसे बोलते हैं ना, श्लोक आता है ना। जितनी भी विद्याएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है? अध्यात्म विद्या, अपनी आत्म विद्या, आत्मा की विद्या के बारे में। तो सब बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, तो आध्यात्मिक विद्या नहीं पढ़नी चाहिए? ये काखागा इसीलिए पढ़ रहे हैं कि प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ के समझ सके। अंग्रेजी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि प्रभुपाद का तात्पर्य हम समझ सके। नहीं तो काहे के लिए काखागा पढ़ा बताइए? समझ रहे हैं इनका उपयोग? ये आगे भी आप पढ़ेंगे, सारे गामा इत्यादि, यह भी शब्द जो है ये दिव्य शब्द है, और इनका उपयोग भगवान के कीर्तन में होना चाहिए। नथिंग इज मटीरियल इन दैट सेंस कि एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। यह देख ले तो हम यह इस बात को, इस पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की क्लास में भी आएगा, उत्साह निश्चाद धैर्याद में भक्त का उत्साह रहता है, क्योंकि हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए वह नियोजित करने की कला को जानता है, किसी भी वस्तु से निरुत्साहित नहीं होता। पढ़िए। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत ये कृष्ण बहुत प्रेम सुंदर का बात विकास है। है। ऋते अर्थम यत प्रतीयता न प्रतीयता चात्मनि तन विद्यात आत्मनि माया यथा भासम यथा तमः। चतुश्लोकी भागवत में श्लोक आता है, किसी भी वस्तु को अर्थ, किसी भी वस्तु का संबंध अगर आप मुझसे देखते हो अलग, ये सोच लिया कि कृष्ण से अलग किसी चीज, किसी वस्तु की सत्ता है, तो ये माया है। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है कि मान लीजिए अंधकार है, एकदम गुप्त अंधकार है, तो उसमें सर्प नहीं है, लेकिन सर्प का भय होता है। जो वस्तु है नहीं उसका भय होता है कि वो है। और मान लीजिए रसगुल्ला वहां पे रखा हुआ है और अन्य सुंदर सुंदर वस्तुएं रखी हैं, तो उनको हम देख नहीं पाते। जो वस्तु है वह दिखती नहीं है, और जो नहीं है उसका भय होता है। ये तो समझ में आ रहा है? ये बात बोल रहे यथा भासत यथा तमः। तो इस जगत में किसी, अब क्या उसका अर्थ क्या है? इस जगत में कोई भी वस्तु का संबंध भगवान से है कि नहीं है? सारी वस्तु का भगवान संबंध है। तो माया क्या करती है? हमें अंधकार में रख करके उस वस्तु का संबंध भगवान से नहीं दिखाती है। फिर जैसे आपने बताया, हमें क्या सोचते हैं? हम भोग ही हैं। भोग मतलब मैं कृष्ण का से कॉम्पिटिटर हूं, मैं स्वतंत्र ईश्वर हूं। फिर क्या होता है? श्लोक भागवत का क्या है वह? तन माया तो बुध आपजेत भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति। जब जीव भगवान से कॉम्पिटिटिव भावना में रख लेता है, विपर्य हो जाता है, वो भगवान से बहिर्मुख हो जाता है, तो वो सोचता है कि वह भगवान के समान है, समान भगवान के समान ही भोगता है, वस्तुओं का स्वतंत्र भोगता है, और वहीं से भय का निर्माण होता है।
जब हम वस्तुओं को, अपने आप को भी और वस्तुओं को भगवान के संबंध में समझते हैं तो भय की क्या बात होती, कोई भय नहीं होता। तो ये बात यहाँ पे हमें समझ में आनी चाहिए कि किसी भी वस्तु का और मेरा भी अस्तित्व कृष्ण के सत्ता के बिना नहीं है। समझ में आई? सत्ता समझ रहे हैं? विदाउट कृष्णस एग्जिस्टेंस आई कैन नॉट एग्जिस्ट। भगवान के बिना हुए मैं नहीं हो सकता। ठीक है। और कृष्ण सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर अर्थात सभी के नियामक है, हर परिस्थिति के। यस। जैसे भी सब लोग डर रहे हैं कोरोना वायरस, अरे भाई तुमको मारने के लिए कोरोना वायरस ही चाहिए? क्यों भाई? सारे लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं दुनिया में। यह नहीं कहा जा रहा है कि आप अब ऐसे स्थान में चले ही जाइए जहां वायरस फैला हुआ है, लेकिन घबराने से तो काम होगा नहीं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप प्रभुपाद जी, अब प्रत्यक्ष उदाहरण शिला प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी, आप जानते हैं प्रभुपाद जी के बारे में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो सब जगह बोला गया पूरी लाइटें बंद कर दो, कोई नहीं जलाएगा, नहीं तो ऊपर से बॉम्ब गिर जाएगा। और प्रभुपाद जी लाइट जला करके अपने वो कचौड़ी तल रहे थे, भगवान के लिए भोग बना रहे थे। तो कह रहे थे बॉम्ब भी कृष्ण है। बहुत मुश्किल चेतना है। बॉम्ब गिरेंगे तो कृष्ण मारना चाहते थे, बॉम्ब के रूप में आए। इस प्रकार से एक बार शिला प्रभु, ये मैं प्रभुपाद जी का गुणगान करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी संबंध में एक बार उनसे शिष्यों ने कहा उनसे, प्रभुपाद जी इतनी वृद्धावस्था में बिना पैसे के आप अमेरिका आ गए। नहीं, क्षमा कीजिएगा, गलत भूल गया। प्रभुपाद जी बता रहे थे बचपन में एक वो उनके शहर में एक बहुत ऊंची टावर थी, तो कह रहे थे प्रभुपाद जी कि मैं उस पर चढ़ गया था। तो प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद जी आप तो उस समय बड़े बहादुर थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं अभी भी बहुत बहादुर हूँ, क्योंकि इतनी वृद्धावस्था में आप लोगों को बचाने के लिए यहाँ पे आया। तो ये दिखाता है कि प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि। जब हृदय शुद्ध होता है तब व्यक्ति अनुभव कर पाता है कि भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में है और मेरे हृदय में भी है। जो उदाहरण बताया था ना आपको, माता पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, उसी प्रकार से, और हर समय वह मेरी रक्षा करेगा। जब हृदय अशुद्ध है तो व्यक्ति नहीं इस प्रकार से नहीं सोच सकता है। इसीलिए सन्यासी के लिए अभयम बहुत महत्वपूर्ण है। उसका चित्त शुद्ध हो चुका है, इसलिए वो समझता है घर परिवार छोड़ करके भी रहूंगा तो मेरी रक्षा होगी। कई बार लोग डराते हैं ब्रह्मचारियों को, अरे अभी तो तुम सेवा कर पा रहे हो, तो तुम्हें मंदिर रख रहा है, बुढ़ापे में तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा, कोई गलती हो गई तो तुमको लात मार के बाहर कर देंगे, ऐसा वैसा बहुत डराते हैं। क्यों ऐसा डर लगता है? क्यों डर लगता है सर? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं, और जिन लोगों से सुन रहे हैं उनका भी हृदय शुद्ध नहीं है। इसीलिए भक्तों के संग में आना चाहिए। कल आप देखेंगे सुबह कितने सारे सन्यासी हैं जिनको लात नहीं मारी गई है। और वो बहुत सारे लोग तो मैं नाम गिना दूंगा, सब ब्रह्मचारी से सन्यासी ही हुए, सीधे ब्रह्मचारी से सन्यासी हुए। तो वो कैसे जी गए भाई? वह कैसे पूरा स्कॉन में अपना जीवन दे पाए? और अब वो खुश भी कैसे हैं? और ये भी हम उदाहरण बहुत सारे जगत में देख रहे हैं, जो लोग घर में रहे हैं उनको लात मारी जा रही है, या लड़के सेवा तो कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी अभी इनको उठा लेते तो अच्छा होता। क्यों अच्छा होता? क्योंकि हमें सेवा करनी पड़ रही। तो इस तरह से जिन लोगों की श्रद्धा नहीं होती है, वह जब उस प्रकार से बोलेंगे तो बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जिसका हृदय शुद्ध है वह जब वो बोलता है तो उसकी श्रद्धा हमारे हृदय में प्रत्यारोपित होती है। अरे तुम्हारा कौन देखेगा? जिस व्यक्ति ने कृष्ण को अपना जीवन दिया है उसको कृष्ण, यहाँ क्या बोल रहे हैं कृष्ण, कृष्ण उसको भूल जाएंगे? तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। मैं तो ऐसे सोच रहा था कि जब 12 साल खिलाया है तो आगे भी खिलाएंगे। मैं थोड़ा सा सोच रहा था, 24 साल 25 साल में आया तो मेरी क्या कहते हैं उसको, आदि लीला तो समाप्त हो गई थी। ठीक है। अब अब जो है 12 साल यहाँ के जो मध्य लीला है ये भी बड़ी बढ़िया से चल गई है, तो अंत लीला भी बढ़िया से चलेगी। समझ रहे हो? भगवान की कृपा से। बहुत मजाक के लिए बोल रहा, लीला नहीं करते हम, लेकिन हम बोल रहे हैं कि क्या तकलीफ है बताइए, जब जिसने आज तक बढ़िया से चलाया है वो आगे भी बढ़िया से चलाएगा। कौन से ब्रह्मचारी को कष्ट हो रहा है? कोई कष्ट नहीं। देखिए जो होना होगा होगा वही जो राम रच राखा, भगवान ने जो रच दिया वही होने वाला। और जो बुद्धिमान व्यक्ति वो देखता है कि भौतिक प्रयासों करके मुझे सुख कहाँ मिल रहा है, ये तो सोचने वाली बात। और तथाकथित भौतिक कार्य जो कृष्ण के संबंध में करते हैं उसमें बड़ा सुख मिलता है, उसमें बड़ा उत्साह मिलता है। तो ये सारी बातें हैं। मैं खाली बोल रहा था कि सर्वेश्वर है भगवान, इसलिए व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक, पढ़िए।
कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। इसको हमारे बीच में चेन्नई से आए हुए अनंत कृष्ण समझाएंगे कि भाई ये कृष्ण भावनामृत जो कृष्ण प्रेम का विकास है उसको भौतिक मोक्ष से भी परे क्यों कहा जा रहा है। पहले बताइए भक्तों की भौतिक मोक्ष क्या है और कृष्ण प्रेम को भौतिक मोक्ष से क्यों श्रेष्ठ कहा जा रहा है। पहले प्रश्न समझ में आ रहा है आप लोगों को? पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए फिर उत्तर समझ में आएगा। मोक्ष क्या है और मोक्ष से श्रेष्ठ कृष्ण प्रेम को क्यों कहा जा रहा है? दो प्रश्न है, प्रभु जी उत्तर बताएंगे। मोक्ष है सिर्फ जब अपने आप को मोक्ष मतलब जब तीनों आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। इसे तीनों शब्द समझते हैं आप लोग? ठीक तो है। उसको और मोक्ष की स्थिति मोक्ष कहते हैं, या फिर जन्म मृत्यु के चक्र से निवर्तन हो जाए, या फिर हम अपने शरीर को, अपने को शरीर मानने की भावना से मुक्त हो मतलब जाए, आत्मा में स्थित हो जाए, आत्मा में के स्थित अंदर। हो जाए। ये समझ में आ गया है? अब दूसरा माइक किसी भक्त को दीजिए इसको इसका उत्तर ना पता हो। मतलब श्रीनाथ जी बताइए मोक्ष क्या होता है? तीन जो क्लेश है, आध्यात्मिक क्लेश है, इसके मुक्त हो जाना। वेरी गुड। और इसका अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ क्या बताया? आत्मा में स्थित होना। अरे अब तो गुड बॉय हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक, तो समझ में आ गया। ठीक है, आगे अब कृष्ण प्रेम इससे श्रेष्ठ क्यों है? कहीं कहीं मोक्ष को बोला जाता है स्वरूपे न अवस्थिति, मगर यहाँ पे भौतिक मोक्ष का मतलब वो नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब स्वरूप में स्थित होने का मतलब है भगवत प्रेम का विकास करना, लेकिन यहाँ भौतिक मोक्ष का मतलब है केवल जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। अब कृष्ण प्रेम श्रेष्ठ कैसे है? हाँ, जब भौतिक मोक्ष होता है तो आत्मा के आनंद में रहता है, आत्मा का आनंद बहुत ही तुच्छ है, मतलब हाँ, मगर जब कोई भक्ति पूर्वक कृष्ण भावनामृत में रहता है तो उसके भक्ति के विषय भगवान रहते हैं और वो भक्ति के द्वारा उनसे संबंधित रहता है, तो इससे वो विभु जो आनंद है उसका वो आस्वादन करता है। उत्तर तो बिल्कुल सही दिया, थोड़ा सा टफ उत्तर दिया उन्होंने शास्त्रिक लैंग्वेज में। उत्तर बिल्कुल सही है, मैं समझा देता हूँ बहुत इजीली। उत्तर एकदम परफेक्ट है, मैं उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर देता हूँ। देखिए, आत्मा का आनंद ये आनंद है जैसे कोई व्यक्ति बीमारी से ठीक हो गया हो, कि भाई अब हम ये शरीर नहीं है, तो उनके दुखों से निवृत्ति हो गई है, नेगेटिव से जीरो पे आ गया, ऐसे मान के चलिए। मान और उदाहरण दिया जाता है कि एक गिलास पानी है, चलो इतना मिल गया, हाँ भाई प्यास बुझेगी। लेकिन भक्ति का आनंद कैसा है? सागर के समान। तो कितने ग्लास मिलकर के सागर बनता है? कोई कंपैरिजन अब नहीं कर सकते हैं। उदाहरण आचार्य ने दिया है कि अगर ब्रह्मानंद को या आत्मानंद को एक बूंद सुख बोला जाए तो भक्ति का सुख द्विपरार्थ, मतलब ब्रह्मा जी के आयु में जितने नंबर होते हैं उतना गुणा करके बड़ा है, और भी उससे अधिक। अभी तो हम लोग भक्ति के कुछ अनुभव कर ही नहीं रहे, हम तो खाली अभ्यास कर रहे हैं भक्ति करने, अपने अभ्यास नहीं प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्यों होता है? जैसे प्रभु जी ने बताया, जब जीव के हृदय में भगवत प्रेम का विकास हो जाता है तो उसके द्वारा वह भगवान की भक्ति का कोई भी कार्य करे उसको असीमित सुख प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जब भगवान के प्रति जो सुप्त प्रेम है वो जागृत हो जाता है तो जो कोई भी भक्ति का कार्य करे, चाहे वह भगवत गीता सुने, चाहे वह हरिनाम करे, चाहे विग्रह की सेवा करे, चाहे कोई भी कार्य करे, उसको उस कार्य को करने में असीमित सुख प्राप्त होता है। वैसा सुख मोक्ष के द्वारा प्राप्त नहीं होता। इसीलिए भक्ति का एक गुण है, अपितु प्रेम भक्ति से पहले वाले जो भक्ति है, भाव भक्ति का जो गुण है उसे क्या कहते हैं? मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को भी लघु करने वाला। जैसे आप भूखे हो तो सूखा, पता नहीं अभी क्या है प्रसाद में, मान लीजिए अभी प्रसाद में मूढ़ी आई है और आप बहुत भूखे हैं तो कहेंगे चलो भाई मूढ़ी मिल गई, सुखी हो गए, है ना? बोल सकते हैं ऐसा। लेकिन मान लीजिए अब आपको एक तरफ फीस्ट रखा है बहुत, फिर भी आप मूढ़ी से संतुष्ट हो जाएंगे, तो मूढ़ी लघु हो गई ना। अरे मूढ़ी कौन खाएगा? मूढ़ी खाने का मूढ़ी नहीं है। आप खाओ, जिसको खाना जो खा सकता है वो खाए, लेकिन हम जो है उस मूढ़ी की तरफ देंगे भी नहीं ध्यान, फीस्ट खाने को प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से भगवान के भक्ति के रस में जब व्यक्ति सुख अनुभव करता है तो वह मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता। उसको हमने कई बार अपने भक्तों से प्रार्थनाओं में सुना होगा, भगवान मैं मोक्ष क्या करूंगा, मुझे आपके चरणों में अहेतु की भक्ति दीजिए, प्रेमा भक्ति प्रदान कीजिए। ये सुनते हैं ना, कई बार सुना है। इसी कारण से ध्रुव महाराज, सब भक्त और अपितु ऐसे भक्त कहते हैं भगवान हम तो, उनकी प्रार्थना भी ऐसी होती है कि हम बार बार जन्म लें, यानी कि वह कभी नहीं सोचते कि वह मुक्त हो सकते हैं, वो नम्रतावश से सोचते हैं, लेकिन आपके चरणों में अहेतु की भक्ति। जैसे महाप्रभु कहते हैं क्या है, मई जन्म जन्म नहीं क्या है,
मम जन्मनि जन्मनीश्वे भवतात भक्ति अहेतु की तो अहेतु की भक्ति का लाभ क्या है? अभी मैंने आपको बताया प्रेमा भक्ति, उसका लाभ क्या है? कोई भी भक्ति का कार्य करेंगे तो कितना सुख मिलेगा? करुणामृत, जब हमें प्रेम, आप हिंदी समझते नहीं, when we have love of God we get infinite happiness in doing any process of devotional service. That's why it kind of neglects liberation. This is useless. Liberation is useless. like it. न मोक्षे ग्रहों में स्थिति दामोदरेहा, और सुन चुके हैं इस बात, ठीक है? That's true. इसमें एक और चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जब भक्ति की प्रेम भक्ति की महक भी आ गई, गंध भी आ गई, तो ये भोग और मोक्ष की इच्छा तुच्छ लगने लगती। केवल गंध आने मात्र से भक्ति आ जाए तो कहने की बात ही क्या। यस, आपने बताया आत्मा के सुख की तुलना में भक्ति का सुख अनंत। आत्मा की सुख की तुलना में भक्ति का सुख अनंत। यस, तो आत्मा का सुख कहाँ से मिलेगा? आत्मा का सुख ये है कि वह शरीर नहीं है, क्लेशों से मुक्ति होगी। भाई अभी मैं क्लेश से क्यों भोग रहा हूं? क्योंकि मैं अपनी पहचान अपने मन से कर रहा हूं। जैसे हम स्वप्न में देखते हैं हमारा गला काटा जा रहा है, हमारा मर्डर किया जा रहा है, तो दुख होता है ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि उस सपने के शरीर से हम अपनी पहचान कर रहे हैं। इस समय क्यों कष्ट अनुभव कर रहे हैं? अरे बहुत 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 परेशान किया उसने, मुझे बहुत गाली बकी, कैसा व्यक्ति, मेरे को समझ ही नहीं रहा है। तुम समझ रहे हो अपने आप को? तो क्यों क्लेश हो रहा है? क्योंकि हम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं। जब शरीर से पहचान नहीं होगी तो कोई क्लेश होगा? कोई भी क्लेश नहीं होगा। जैसे आप जानते हैं भरत महाराज जी को हमारा उदाहरण देते हैं कि उन्हें गला भी काट दिया जाता तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वह पहचान अपनी शरीर से बिल्कुल नहीं कर रहे थे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह कि कोई व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लग गया, शरीर की चेतना से मुक्त है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था सोक्रेटस का। सोक्रेटस को लोग मारने के लिए आए तो कह रहे तुम मानते हो हमारी बात या तो मार दें? तो कहते हैं मारोगे तो तब पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। पकड़ ही नहीं, मतलब पूरा रियलाइजेशन था उसको कि वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। यह नहीं समझ पाया था कि भगवान का दास है। समझ में आ गया होगा? ठीक, पढ़िए। कौन पढ़ रहा था? कोई भी पढ़िए। हाँ, ऑन तो करिए। हाँ, ऑन। यस, ये प्रभु जी कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। ये आत्मा का अनुभव प्रभु जी कैसे होता है? भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा आत्मा की अनुभव भी होता है और आगे जाकर के हमें भगवान का अनुभव भी प्राप्त होता है। दोनों। जैसे अगर गुप्त अंधेरा है तो क्या हम अपने आप को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही सूर्य का प्रकाश होता है, और क्या हम सूर्य को देख पाएंगे? नहीं। लेकिन जब सूर्य उदित होता है तो हम क्या सूर्य को देख पाएंगे? हर चीज में नहीं। अरे भाई सूर्य उदित होता है, सूर्य उगेगा तो सूर्य को नहीं देखोगे। When the sun rises, can't you see the sun? अरे भाई अगर आप सूर्य उगेगा तो आप सूर्य को नहीं देख पाएंगे? देख पाएंगे, और अपने को देख पाएंगे, और जगत को देख पाएंगे। बस यही बात है। तो भक्ति करते हैं तो खुद का भी समझ में आ जाएगा मैं कौन हूं, और यह भी समझ में आ जाता है कि भगवान कौन। ठीक है? ऐसा तो नहीं कि आप सूर्य को देख लोगे और अपने को नहीं देख पाओगे, या अपने को देख लोगे सूर्य को नहीं देख पाओगे। दोनों को एक साथ ही देख पाएंगे ना। यस, यस। कभी कभी होता क्या है, हम जैसे एकदम सूर्य को देखते हैं, हाँ। देखने के बाद हमें देखिए आप किसी भी उदाहरण को रबर बैंड की तरह मत खींचिए। नहीं, अगर जैसे बस देखिए, जब उदाहरण दिया जाता है कब कहेंगे हम, मुझे पता है आप सूर्य को देख रहे हो और उसकी आंखों से चकाचौंध हो गए तो अपने को भी नहीं देख पाए, ये बोलना चाहते हैं ना। ये सब उदाहरण गलत है। उदाहरण को एक दृष्टांत को, सिद्धांत को समझाने के लिए किया जाता है। जब हम भगवान को देख पाएंगे प्रेम अवस्था में तो अपने स्वरूप को भी समझ पाएंगे, मैं भगवान से मेरा क्या संबंध है। जैसे हम जब सूर्य उगता है तो सूर्य को भी देख पाते हैं, अपने को भी देख पाते हैं। इसके बाद कोई प्रश्न नहीं, आगे बढ़िए। yes. आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित हो जाता है। ये लाइन बहुत सुंदर है, प्रभुपाद जी ने बताई। क्या बोल रहे हैं? कृष्ण से एक रूप हो जाता है, अर्थात कृष्ण का रहता है वो। ऐसा नहीं है कि वह कृष्ण ही बन जाता है, यह नहीं होता है। लेकिन वह
कृष्ण में ममता रखता है, उसका अहंकार, मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है। अभी हम क्या सोच रहे हैं, मैं कौन हूं, ये देह हूं, ये मन हूं, ये बुद्धि हूं। ये समझ में आती है बात? हाँ। अब उस समय क्या सोचेगा भक्त, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, अर्थात मेरा मैं समाप्त हो गया क्या, मेरा मैं केवल शुद्ध हो गया। अहंकार को हम कभी नष्ट नहीं कर सकते, शुद्ध अहंकार में हमें स्थित होना है। अहंकार मैं हूं, क्या ये कभी नष्ट हो सकता है आत्मा का कि मैं हूं? क्या उत्तर है शास्त्री जी? नहीं हो सकता, कंफर्म ना? अब मैं हूं के बीच में कुछ भरा जा सकता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गधा हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये सब गलत है। मैं देवता हूं, मैं कंट्रोलर हूं, मैं भोगी हूं, ये सब गलत है। मैं मुक्त हूं, मैं भगवान हूं, ये सब गलत फिल इन द ब्लैंक्स हैं। क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं, यह भी गलत है। मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, क्योंकि आप कहोगे मैं कृष्ण का दास हूं कब तक, जब तक मैं मुक्त नहीं होता, तब तक कृष्ण का भजन करूंगा। सारे मायावादी यही करते हैं, बहुत सारे हरे कृष्ण भी करते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। उनकी उद्देश्य यही होता है कि बस जब तभी तक करेंगे जब तक मैं भगवान नहीं बन जाता। तो सही फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, अर्थात इस अवस्था में भी दास हूं और मुक्त होने के बाद भी मैं भगवान का दास रहूंगा, अपने व्यक्तित्व को, इंडिविजुअलिटी को बनाए रखूंगा। एकदम ये देखिए, आप लोग कई बार सुन चुके होंगे बात, लेकिन ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। नहीं तो प्राय लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, सही है। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, प्रभुपाद भी यही बात बोल रहे हैं। अर्थात आत्मा की कोई ऐसी इच्छा नहीं रहती है जो कृष्ण के विरुद्ध हो, इच्छाएं लीन हो जाती, समझ में आया? इच्छाएं लीन हो जाती मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम, कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण और कृष्ण भक्ति के अलावा उसकी और कोई इच्छा नहीं रहती। प्रभुपाद जी कहते हैं हम भी शून्यवादी हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम, हमारी और अन्य जो इच्छाएं उनको हम शून्य करना चाहते हैं। क्या इच्छा करना चाहते हैं, कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। समझ में आती है बात? निशन भाई, आपके हृदय में कौन कौन सी इच्छाएं तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन बहुत सारी इच्छाएं हैं कि नहीं? क्या सारी इच्छाएं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हैं? तो अब जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत सिंपल, वो जितनी इच्छाएं कृष्ण की इच्छा से मिलती नहीं है, कृष्ण की सेवा के लिए नहीं है, वो समाप्त हो जाए, केवल एक ही इच्छा रहे कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। तो यानी कि अब कृष्ण की सेवा कर रहे हो, कृष्ण क्या चाहते हैं, आप उनकी सेवा करिए, तो दोनों की इच्छा एक होगी कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कृष्ण चाहते हैं कि जीव मेरी सेवा करे, वो सुखी रहे, और मैं क्या चाह रहा हूं, मैं कृष्ण की सेवा करूं, तो दोनों एक ही इच्छा हुई कि नहीं? पिता चाह रहा है कि बच्चा मेरे घर में रहे, और बच्चा चाह रहा है कि मैं पिता के घर में रहूं। क्या अलग अलग इच्छाएं हैं? आप समझ में आ रहा है कि एक ही इच्छा है, तो इच्छा लीन हो गई कृष्ण में, कृष्ण से इतर, कृष्ण से अलग कुछ नहीं चाहना, ये बातें हम बोल रहे हैं। इसलिए एक रूप हो जाता है, कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, कृष्ण के लिए वो करता है, और प्रेम में कृष्ण से पूरित हो जाता है। समझ में आया? पूरित हो जाता है, कृष्ण से प्रेम से भर जाता है। ठीक है, क्या प्रमाण है कि हमारे हृदय में प्रेम बढ़ रहा है? प्रमाण ये है कि हम असंतुष्ट हो जाएं, ये कभी ना लगे कि हम आज किए हैं कृष्ण के लिए, खूब सेवा करें लेकिन लगे अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये प्रेम का लक्षण। ठीक है, पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? Yes. तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। जैसे आप सोच ही जान ही सकते हो कौन सा भक्त आपके हृदय में आ रहा है, उदाहरण के रूप में सीटी बज रही है। जब कौन सा एक भक्त आपके दिमाग में, मन में एकदम स्पष्ट आ रहा है, जिसकी दृष्टि से भगवान कभी ओझल नहीं होते। वेरी गुड, आप लोग लगता है सिद्धि प्राप्त की है। मेरे हृदय में प्रहलाद महाराज की बात आ रही है। प्रहलाद, अच्छा सभी भक्त हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज प्रत्यक्ष उदाहरण है। बताइए, सर्प के कुएं में कहीं कोई डालेगा हमको, तो हम सोच सकते हैं हरे कृष्णा करने के लिए? हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे, कहते ऐसा नहीं, वो देख रहे थे, अच्छा इसमें से कौन से विषैले हैं,
कौन सा काटेगा, कौन सा नहीं काटेगा, ये कोई विचार नहीं था। एक जगह प्रहलाद महाराज कहते हैं, देखिए विष्णु स्मृति से सारे कष्ट हमारे दूर हो गए, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि भगवान विष्णु का स्मरण करने मात्र से सारे भय मुक्त हो जाते हैं। क्या है? हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। बहुत सुंदर शब्द है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्। भगवान श्री हरि की स्मृति हर प्रकार के विपदाओं को विमोक्षणात्, बढ़िया से मुक्त कर देती, आते नहीं दोबारा। लेकिन जीव को संदेह रहता है कि भगवान की भक्ति के अलावा भी और कोई ऑप्शन है। तो यही शुद्ध भक्त का और एक सामान्य भक्त का अंतर रहता है। ठीक है, इसमें सीटी क्यों बज रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, पढ़िए। कृष्ण में तदात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। क्यों? कृष्ण में तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। वैसे आत्म विनाश हो नहीं सकता है, लेकिन इसमें इच्छा होती है कि इस जगत में बड़े दुख हैं, तो अब मैं अपनी अस्तित्व को ही नष्ट करूंगा। जब मैं रहूंगा ही नहीं तो दुख कौन भोगेगा? इस प्रकार की धारणा किन लोगों की होती है? बौद्धों की होती है, मायावादियों की होती है कि मुक्ति के बाद, निर्वाण के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। समझते हैं इस बात को? नहीं समझते? जितने भी लोग ये निरंकारी घूम रहे हैं, वैसे तो ये लोग भजन कुछ करते नहीं, लेकिन फिर भी इनका उद्देश्य यही होता है कि मृत्यु के बाद, अगर प्रामाणिक मायावादी है, प्रामाणिक और मायावादी, आई मीन जो भी है, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट, प्रामाणिक ब्रह्मवादी है तो उसका कहने का मतलब यह है कि बस अब समाप्त करो कुछ। जब शरीर है, मन है, बौद्ध तो ऐसे ही कहते हैं, मन और शरीर है, उसको समाप्त करो, उसको डिसॉल्व करो, ना तुम्हारा मन रहेगा ना शरीर रहेगा, तो दुख ही नहीं प्राप्त होगा। इच्छाएं ही दुख का कारण है, सुना होगा, बुद्ध भगवान बोलते हैं, तो इच्छाओं को ही खत्म कर दो, दुख नहीं रहेगा। लेकिन आप जानते हो कि इच्छा जीव की समाप्त हो नहीं सकती, क्योंकि जीव का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता, और जीव अगर है तो उसकी इच्छाएं हैं। क्या इस मामले में कोई संदेह है शास्त्री जी? इच्छाएं हमेशा रहती, भौतिक इच्छाएं समाप्त हो सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक इच्छाएं हमेशा रहती हैं। इच्छा कभी नष्ट नहीं की जा सकती। तो ये काल्पनिक चीज है कि आत्म विनाश होता है, ऐसा हो नहीं सकता। यस, भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। प्रभुपाद ये क्यों कह रहे हैं कि ये विपदा है? अब मैं इसको बोलना ही चाह रहा था, तो आ गया है तो मैं समझा रहा हूं। देखिए, कोई जीव अगर स्वर्ग गया तो कितने समय के लिए जाएगा? 10,000 साल के लिए, जानते हो यहाँ के हिसाब से। फिर भी वे पृथ्वी में आकर के फिर भक्ति करने का उसको मौका मिल सकता है कि नहीं? 10,000 साल के लिए। लेकिन अगर कोई मोक्ष प्राप्त कर लिया तो बहुत बहुत काल तक, कई कई सृष्टियां बीत जाएंगी, उसको दोबारा भक्ति करने का मौका नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भक्त इस प्रकार की विपदा को नहीं स्वीकार करते हैं, वो मोक्ष कभी नहीं चाहते। क्या है? कैवल्यम नरकायते, कैवल्य, ये मुक्ति जो है ये नरक के समान है। भगवान आपकी सेवा का मौका ही प्राप्त नहीं होगा मुझे, कई कई सृष्टियों तक। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां होय थे कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। ये जो मोक्ष वांछा, मुक्त होने की इच्छा है, ये सबसे बड़ी चीटिंग इच्छा है। कैटब प्रधान, कैटब मतलब चीटिंग, प्रधान मतलब मुख्य। और अगर इस प्रकार की मोक्ष की इच्छा है तो वहां जहां हईते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान, ऐसी इच्छा जहां पे होगी वहां कृष्ण की भक्ति गायब हो जाएगी। जब मैं सोच रहा हूं कि मैं भगवान बन गया तो भगवान की भक्ति कहां से रहेगी? कुछ कहना चाहते हैं? माइक दीजिए प्रभु जी को। यस प्रभु। इसीलिए तो बोला गया है, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। जब हम यह सुनने लग जाएंगे कि हम ही भगवान हैं, तो हम फिर इसी प्रकार के भजन करेंगे। देखिए, ये बात आप लोग शायद सुनते नहीं, इसलिए कभी अनुभव नहीं होगा, लेकिन मैं जब छोटा था तो मैंने कोई पुस्तकें पढ़ी थी जिसमें वो दिखाते हैं लाइट। तो मुझे भी इस वक्त समझ में ऐसा मायावादी नहीं बना था, लेकिन मुझे लग रहा था कि हाँ, ऐसा कुछ ब्रह्म है, कुछ लाइट है जिसमें हम मिल जाएंगे। तो आपका जो भजन है वह उसी उद्देश्य से होगा कि मैं लाइट में मिल जाना है। मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आगे की बात है, लेकिन इस प्रकार की इच्छा गलत। हाँ, ये जो मोक्ष की स्थिति है, मतलब ब्रह्म सायुज का, हाँ, वहां पे भी भक्ति करना तो पॉसिबल है ना? नहीं तो भक्ति तो सर्वत्र सर्वदा है। देखिए, तो ये जब avoid हो मोक्ष की जाएगा। इच्छा रहती है, इच्छा नहीं पूछी, इस स्थिति में मुक्त अवस्था में अगर उस तरह से कहें कि ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शुचि न कांक्षति, वह भक्ति के माध्यम से अगर उस अवस्था को प्राप्त हुआ है तो
नहीं तो हम ये भी सुनते हैं, न आरोह्य कृच्छे न परम पदम तथा पदंति नादृत युष्मात् पतंग्रेह। तो अगर मुक्त अवस्था में भगवत भक्तों का संग प्राप्त हो जाए भगवान की कृपा से और भक्ति को स्वीकार करता है तो वो मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर भगवान के चरणों का अनादर करता है तो आपने जानते ही उसका वो नीचे पतन हो जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है। जैसे आप जानते हैं प्रकाशानंद सरस्वती के कितने डिसाइपल थे प्रभु जी? 60,000 गृहस्थ डिसाइपल थे, सन्यासी डिसाइपल थे। और महाप्रभु उनके प्रति क्या कह रहे हैं, इसको तो मैं कोड़ दूंगा। क्यों कोड़ दोगे भाई? कहते हैं मेरे इतने सुंदर अंग है। कहा महाप्रभु बैठे हैं? यहाँ पे पुरी में। कहते हैं इस प्रकाशानंद को मैं कोड़ दूंगा। कोड़ दिया हुआ है, समझ नहीं आ रहा इसको। क्यों कोड़ दे रहे हैं? क्योंकि यह मेरे सुंदर सुंदर अंगों को काट रहा है। क्या मतलब है? भगवान के इतने सुंदर सुंदर अंग हैं, बहुत सुंदर सुंदर श्रीअंग हैं, और उनको बोलता है नहीं इनका तो हाथ नहीं है, इनके पैर नहीं है, इनकी आंख नहीं है, तो ये अनादर। एक बहुत अच्छा उदाहरण मन में आ रहा है, आप जानते हो रामानुजाचार्य जी के शिष्य गुरु यादव प्रकाश, और उन्हें क्या व्याख्या करी कि भगवान की जो सुंदर सुंदर आंखें हैं, उनमें जो लालिमा है वो किसके समान है? बंदर के पीछे वाले भाग का प्यासन है। ये दिया तो कितना बड़ा अनादर है। उसको सुनकर रामानुजाचार्य जी रोने लग गए थे। और फिर उन्हें उत्तर दिया कि कप्यासन का अर्थ क्या है? कि जो सूरज के उगने से जो खिलता है कमल, उसकी जो लालिमा है वैसी लालिमा भगवान कृष्ण की आंखों के या विष्णु की आंखों की भाग में है। आंखों में होता है ना क्या हल्की सी लालिमा। तो आप देख सकते हैं कितना अनादर था उसका भगवान विष्णु के प्रति। शर्म भी नहीं ऐसे बोलते हो। कितना बड़ा अनादर है कि नहीं है बताइए? कोई भक्त सोच भी नहीं सकता है। तो इस प्रकार का अपराध भगवान विष्णु के प्रति करते हैं तो कृपा कभी प्राप्त नहीं होती। चाहे वो हरिनाम भी करें। प्रमाण आप जानते हो रामदास जी का, 24 घंटे हरिनाम करते थे। जब आए चैतन्य महाप्रभु के सामने, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आलिंगन कर लिया, रामदास को देखा भी नहीं। और क्या बोलते हैं आगे, वह उस पर बताया गया चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि राम राम तो करता था, इसके हृदय में क्या इच्छा थी कि एक दिन मैं राम बन जाऊं। तो इस प्रकार की विपदा को भक्त कभी नहीं उठाता। ब्रह्म, शायद उत्तर हो गया होगा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयोषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ये बहुत सुंदर श्लोक है। प्रेमांजन छुरित, अंजन मतलब समझते हैं, अंजन मतलब होता है काजल। अंजन काजल नहीं कहा जाता है, एक्चुअली काजल नहीं, ऑइंटमेंट कहा जाता है। काजल तो थोड़ा चिरचिराता है, ऑइंटमेंट सूदिंग, नहीं सुरमा भी नहीं, कोई सूदिंग ऑइंटमेंट, कोई पेस्ट ऐसा आंख में लगा दिया जाए जो आंखों को बड़ा ठंडा कर दे, आंखों की ज्योति को वापस लेके आ जाए। तो उससे अगर छुरित है, मतलब प्रेम का अंजन है, प्रेम जिसके हृदय में है, ऐसे संत सदैव ही हृदय में, अपने हृदय में विलोकयंती, ऐसे संत पुरुष सदा ही भगवान को अपने हृदय में देखते हैं। तो भगवान तो परमात्मा के रूप में भी है, इसमें तो उसको तो योगी लोग भी देख लेते हैं, उसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। तो कह रहे नहीं, यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। किनको देखते हैं? श्याम सुंदर को देखते हैं। और क्या श्याम से श्याम सुंदर है? अचिंत गुण स्वरूपम, जिसे भौतिक बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, ऐसे गुण और ऐसे स्वरूप वाले गोविंद को वह देखते हैं। और ये ब्रह्मा जी के अनुभूति है। ब्रह्मा जी को ये श्लोक ब्रह्म संहिता से पढ़ना नहीं पड़ा था, क्योंकि ब्रह्म संहिता किसने बोली? ब्रह्मा जी। बहुत सुंदर बात एक भक्त बोल रहे थे। कभी कभी ये लोग आपको बोलेंगे, अरे भाई साधु महात्मा बोल रहे हैं उसको देखना है, शास्त्र की बात नहीं सुनना है। वो बोला है कभी किसी ने? बहुत बार प्रचार में बोलते हैं, ये शास्त्र वास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस गुरु जी की बात सुनो। लेकिन श्रीमद् भागवतम और ये शास्त्र जो है, ये साधुओं की अनुभूति के अलावा और कुछ है भी नहीं। यस नो? जिन लोगों ने साक्षात भगवान को देखा है, अनुभूत किया है, प्रेम का अनुभव किया है, उनकी अनुभूतियों को ही शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में, भगवत गीता में यहाँ पे अनुभूत किया है, उसको लिखा हुआ है। जैसे भगवान इस बात को जो बोल रहे हैं, जो मुझको सब जगह देखता है उसको मैं मुझे हर जगह देखता है, तो वह भगवान ऐसे बहुत सारे योगियों को देख चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? भगवान पुराने केस हिस्ट्री आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे योगी हुए हैं जिन्होंने मुझे हमेशा देखा है और हर स्थिति को मुझ में देखा है। ये बात समझ में आ रही है? हम नहीं देख पा रहे अभी, लेकिन भगवान ने ऐसे बहुत सारे योगियों को देखा है। तो ये रियलाइज्ड नॉलेज है कि नहीं भैया? कन्विंसिंगली क्यों नहीं बोल रहे? सोच रहे हो क्या बोले, क्या बोले, हाँ बोलने की ना बोलने। इस समाज में इस समय क्या हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए? बाकी लोग हाँ बोल रहे हैं क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई जैसे मैं कहूं कि आप लोगों ने प्रसाद खाया कि नहीं खाया, मान लीजिए खा लिया,
अब मैं पूछूं कैसा लगा, अच्छा लगा, तो अब ये जो अच्छा लगना क्या ये शास्त्र के अनुसार है, ये आपका एक्सपीरियंस है। तो यही बात बोली जा रही है, ब्रह्मा जी का ये एक्सपीरियंस है, किस प्रकार से हृदय में प्रेम होने से भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए थे कि नहीं हुए थे, समझ में आया ये बात। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। बहुत सुंदर बात है। एक और बात इसमें आ रही है कि भगवान का दर्शन करने का मतलब क्या है। मतलब वही है जो दूसरी लाइन में बताया गया है, भगवान के श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूप को समझो। अचिंत जो भौतिक बुद्धि से समझ में नहीं आते, लेकिन उनका माधुर्य, उनका ऐश्वर्य, उसका अनुभव करो। जैसे रसगुल्ला का मतलब क्या होता है, नहीं, रसगुल्ले का अनुभव करने का मतलब क्या होता है, उसके मिठास का अनुभव करना। और रसगुल्ले की मिठास का अनुभव नहीं किया तो रसगुल्ला खाया नहीं खाया, एक ही बात हुई ना, समझ रहे हैं। तो कृष्ण का अनुभव करने का मतलब है, कृष्ण को देखने का मतलब है। जैसे आज बात हो रही थी, प्रभु जी जरा सब्जी दिखा देना, जो प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले इंचार्ज थे, बोला भाई रोटी दिखा देना। तो रोटी दिखाने का मतलब क्या है, दिखाने का मतलब ये नहीं कि दिखा देना, हाँ भाई देखो रोटी हमारे पास है, नहीं, इसका मतलब यह कि रोटी देना। तो कृष्ण को देखने का अर्थ क्या है, कृष्ण की मधुरता का अनुभव करना। वो तब होगा जब प्रेम होगा, या जितनी मात्रा में प्रेम होगा, ऐसे कह लीजिए ये बात। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपनी भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। यह क्यों, क्योंकि वह, देखिए, जीव आनंदमय है, उसे आनंद चाहिए, सुख चाहिए। जहां वह है उसको सुख प्राप्त होगा, उसका मन वहीं भागेगा, स्पष्ट बात है। तो जैसे जगत में लोग किसी के रूप को देख करके क्या चाहते हैं, फिर से देखें, फिर भी तृप्त नहीं होते, कहते फिर से देखें। महाराज से कोई व्यक्ति, पता नहीं कोई माता जी पूछ रही थी, अरे शरीर इसको सुंदर तो लगता है ना, वो भी महाराज से पूछ लिया। तो महाराज कह रहे हैं भाई ये प्रश्न करते हुए कोई विवेक नहीं है आपका, अंदर क्या भरा हुआ है। कहते नहीं बाहर से तो अच्छा लगता है। तो कहते हैं महाराज से पूछ रहे हैं, तो कह रहे बाहर से क्या है, चमड़ी लगी हुई, तो चमड़ी को निकाल के अलग कर दीजिए, तो चमड़ी को आप आलिंगन करेंगे। बहुत अच्छी बात महाराज कह रहे थे कि हमको रोज मलमूत्र त्यागना पड़ता है, हमारा शरीर सड़ रहा है, कान से खोदिए या किसी भी क्षेत्र को खोदिए, गंदी वस्तु बाहर निकल रही है। तो यानी वस्तुतः शरीर हमारा, भूरिजन प्रभु के शब्दों में, हर समय सड़ रहा है। नहीं तो कल ब्रश मत कीजिएगा, है ना। और 3 दिन ब्रश नहीं करेंगे तो अगर प्रवचन करेंगे तो माइक भी कहेगा दूर रहो। है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि वस्तुतः आत्मा है, इसलिए शरीर को धारण की है, नहीं तो शरीर हमेशा सड़ रहा है। ये स्वीकार करते हैं, थोड़ा 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 डेड में सड़ रहा, अंदर सड़ाने के लिए तो पेट को खाना भेजते किस लिए, ताकि सड़ करके रस बने और जो गंदा है वो बाहर निकल जाए। गलत बोल रहे हैं। डाइजेशन का मतलब क्या होता है। एक बात, एक मजाक की बात बोल के मैं रुकूंगा। एक व्यक्ति ने मल त्याग किया, तो कहता है कितना गर्हित है, कितना खराब है। तो मल उससे बोला, अरे भाई मैं खराब नहीं हूं, तू खराब है। कल शाम को तुम्हें बहुत सुंदर समोसा था लेकिन तुम्हारा संग प्राप्त करके मैं अब मल के रूप में परिणत हो गया। तो यह जो शरीर है ये बिल्कुल खराब है। आसन्नपि क्लेशद आसदेह, ठीक है ना। खैर हम इसमें ज्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहते। बात यह है कि इस शरीर के सुख की, तथाकथित सुख को ना देख करके भगवान की भक्ति का सुख अनुभव करता है, तो उसका मन वहीं जाता है और भगवान के अलावा और कुछ नहीं देखना चाहता। ठीक है, यहाँ विराम देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।